क्या आपको पता है भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिना 1 रुपये फीस दिए पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आरटीई एडमिशन की। आरटीई एडमिशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तालीम और तरक्की यूट्यूब चैनल। इस चैनल उन पेरेंट्स और फैमिलीज़ के लिए है जो सही जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। आज की वीडियो में हम आरटीई एक्ट को शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे ताकि कोई भी पेरेंट्स माता पिता इस मौके से वंचित ना रहे। इस पूरी वीडियो में हमने 10 टॉपिक बनाए हैं। आरटीई के अलग अलग डिवाइड किया है भाग में, जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। पहला पॉइंट है आरटीई एक्ट क्या होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। सेकंड होता है आरटीई के तहत क्या फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट को। थर्ड पॉइंट है किन बच्चों को आरटीई का लाभ मिलता है। फोर्थ, किन क्लास में एडमिशन मिलता है। फिफ्थ, कौन कौन से स्कूल में आरटीई में आते हैं। उनके माता पिता की इनकम लिमिट क्या होती है। आरटीई एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। 9 पॉइंट है सिलेक्शन कैसे होता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और लास्ट 10वां पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है माता पिता पेरेंट कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक आप देखिए। हम बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, आरटीई एक्ट क्या है। आरटीई की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जैसे भारत के कानून के हिसाब से एक इंसान को रोटी मकान कपड़ा अनिवार्य है, उसी तरह भारत के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। उसी कानून के तहत आरटीई एक्ट है। इसमें 6 साल से लगा के 14 साल तक बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, जिसमें फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक का बच्चों का एडमिशन होता है। हम बात करेंगे अब सेकंड पॉइंट के ऊपर, आरटीई के तहत क्या फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट को। प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन, कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती है, पूरी फ्री के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपके शहर के टॉप मोस्ट स्कूल भी होगा ना तो भी आपको वहाँ 1 रुपया पे नहीं करना होता। कुछ स्कूल्स के अंदर बुक्स का पैसा लेते हैं, अब बाहर से लाएंगे तो भी पैसा देना होता है, अंदर से लेंगे तो भी पैसा देना होता है। कुछ स्कूल के अंदर ड्रेसेस फ्री मिल जाती है, कहीं आपको ड्रेस बाहर से लेनी होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के ऊपर, तीसरा पॉइंट, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आरटीई का लाभ उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले आते हैं गरीब परिवार के बच्चे, जिनको बीपीएल परिवार होते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं, वो होते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ लगता है। एक होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक के अंदर कौन आता है, मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं और भी कुछ समाज के लोग आते हैं। और 5वां इसके अंदर होता है जिसकी आय कम होती है। हर नोटिफिकेशन, जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलता है हर साल, उसके अंदर आय लिमिट उसमें लिखी होती है। हर साल इसमें कुछ चेंजेस होता है आरटीई के अंदर, तो वो नोटिफिकेशन चेक करके अपन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो स्टूडेंट होता है कौन सी क्लास तक का इसमें फ़ायदा उठा सकता है, कौन से क्लास तक वो एडमिशन ले सकता है। इसमें बच्चा पहली क्लास से लगा के 8वीं क्लास तक इसमें एडमिशन ले सकता है। कुछ जगह पे प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर भी एडमिशन होता है, जैसे अपनी भाषा यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी कहते हैं हम लोग, वहाँ पर भी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब 5वां पॉइंट होता है कि कौन कौन से स्कूल जो आरटीई के अंतर्गत आता है या भी हम उन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट फ्री लेती है। कुछ स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट होते हैं, उनमें भी एडमिशन नहीं होता। ओनली फॉर आरटीई का एडमिशन ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन होता है। अब हम बात करेंगे इनकम लिमिट क्या होनी चाहिए पेरेंट्स की, क्योंकि जब स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप होगा तो इसमें पेरेंट्स की इनकम मांगते हैं, आय प्रमाण पत्र, जिसके अंदर कम से कम 1.5 लाख से 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन के रहेंगे।
पर जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट का, उस टाइम हमें चेक करना ज़रूरी है कि इसमें इनकम लिमिट क्या मांगी है गवर्नमेंट ने, वो चेक करके ही आप फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि हर बार चेंजेस होता है। अब आरटीए एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, आरटीए का एडमिशन किस तरह से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जो ई मित्र के माध्यम से फिलअप होता है फॉर्म। पहला होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है ई मित्र पे जाके, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं ई मित्र के थ्रू। फिर उसके अंदर आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आपकी सिटी के अंदर कौन कौन से स्कूल आप लेना चाहते हो, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपको अच्छा लगे पहला 1 नंबर पर स्कूल भरिए, सेकंड भरिए, थर्ड भरिए, इस तरह से आप स्कूल को चॉइस कर सकते हैं। फिर होता है लॉटरी और ड्रॉ सिस्टम निकलता है, जब इसका टाइम निकल जाता है लॉटरी का सिस्टम इसमें निकलता है, जो बच्चों को लॉटरी के हिसाब से स्कूल अलॉट होते हैं। फिर स्कूल का वेरिफिकेशन होता है बच्चे के डॉक्यूमेंट वगैरह का, हर चीज़ का। उसके बाद स्कूल वाले कंफर्म कर लेते हैं, एडमिशन फाइनल कंफर्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे 8वें पॉइंट के ऊपर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है बच्चे का चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। सेकंड होता है आई प्रमाण पत्र, इनकम प्रूफ बोला जाता है। सेकंड बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो किस जाति का है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, माइनॉरिटी के अंदर आता है तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ST SC OBC किस कैटेगरी के अंदर है वो, उसका चाहिए होगा। यदि स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का आता है तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए उसका। वो चौथा प्रूफ चाहिए होता है रेजिडेंस प्रूफ, मूल निवास, वो मूल निवास कहाँ का है, किस सिटी का है, क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बच्चे को मिलता है। लास्ट में चाहिए होता है बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी होता है। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, उसके बाद उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। 9वां पॉइंट अपन बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन इसमें होता है लॉटरी सिस्टम होता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें लॉटरी निकलती है बच्चों की, वो उसमें बच्चे को जो भी स्कूल अलॉट होता है उसमें बच्चा लॉक करवा के एडमिशन ले सकता है। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, कोई एग्जाम बेस नहीं होता है, कोई डोनेशन फीस नहीं लगती, इसमें पूरा फ्री होता है। यदि कोई पैसा मांगता है तो गैर कानूनी है, वो गलत कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। हम जो 10वां पॉइंट बात करेंगे, जो अधिकतर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जानकारी के अभाव में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, फिर उनको प्राइवेट में एडमिशन करवाना होता है तो फीस पे करते हैं, या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए वो गवर्नमेंट में एडमिशन करवाते हैं या फिर वो ड्रॉप करवाते हैं बच्चों को। अपन लास्ट डेट मिस कर देना, सबसे इसका अंदर मेन पॉइंट होता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, लास्ट डेट को याद नहीं रखते कि कौन सी लास्ट डेट है एडमिशन की। हमें लास्ट डेट का इंतजार क्यों करना, जैसे फॉर्म चालू होते हैं डॉक्यूमेंट हमें पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए। जैसे ही फॉर्म चालू हुए फर्स्ट सेकंड में हमें फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड में ये दिक्कतें आती है कि जब भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन होता है तो उसमें आधार कार्ड की जगह आई प्रमाण पत्र फिलअप कर दिया, किसी और डॉक्यूमेंट कर दिया, या कुछ और करेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से रहती है। जैसे फेक इनकम सर्टिफिकेट, आई प्रमाण पत्र, जैसे किसी के पेरेंट्स की इनकम 5 लाख है, अब उसको RTI में एडमिशन लेने के लिए उसने 1 लाख का आई प्रमाण पत्र बना लिया, पर गवर्नमेंट के पास डाटा मौजूद होता है तो उसको गवर्नमेंट को मालूम चल जाता है 5 लाख की इनकम वाला है, 1 लाख का लगा रखा है, तो उसके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है, कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, उसका बच्चे का एडमिशन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है गलत इनकम सर्टिफिकेट लगाने की वजह से। और बहुत बार जब लॉटरी सिस्टम निकलता है, बच्चे को स्कूल अलॉट हो जाता है, उनको पेरेंट्स को वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाना होता है स्कूल के अंदर, पर पेरेंट्स लापरवाही कर लेते, आज जाएंगे कल जाएंगे, वो वहाँ जाते नहीं है, वो लेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक स्टूडेंट की, जो RTI के तहत बहुत अच्छी पढ़ाई की। एक छोटा सा गांव का एक बच्चा था, उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, पैसे की कमी के कारण वो बच्चे अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे थे। RTI के जरिए उस बच्चे का इंग्लिश मीडियम में स्कूल में एडमिशन मिला। आज वही बच्चा कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलता है, अच्छे से वो लिख लेता, पढ़ लेता है, और उस गांव का अच्छा टॉपर बन चुका है। आज उसका फ्यूचर पहले से कई गुना ब्राइट हो चुका है, अच्छा हो चुका है। यही RTI की ताकत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी उपयोग लगी हो तो कृपया इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक, उन अभिभावक तक जरूर शेयर करें जिनसे उनके बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित, जिनके बच्चे आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित है, उनको इनका फ़ायदा मिल सके।
यह वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस गांव के रहने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन जानकारी कमी के कारण बच्चों का भविष्य छीन लेती है। अगर एक सही जानकारी एक बच्चे का भविष्य बदल सकती है तो उसे आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहें तो मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, किसी इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम वह वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों।